इंडस्ट्रीज। ठीक है बेटा, आज की क्लास में जो हमारा टारगेट है वो इंडस्ट्रीज के प्रोसेसेस को देखना है। ठीक है बेटा, अब देखो किसी भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड व्हाट मैक्सिमम एग्जामिनर कैन आस्क फ्रॉम यू, वो आपसे मैक्सिमम क्या क्या चीजें पूछ सकता है। द फर्स्ट थिंग इज बेटा लोकेशन। ठीक है, लोकेशन के बारे में वो पूछेगा डेफिनेटली कि भाई कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है, किस जगह लोकेटेड है। एंड देन ही कैन एग्जामिनर कैन आस्क यू व्हाई। ठीक है, कि भाई वो इंडस्ट्री वहां पर क्यों लोकेटेड है। तो सर हम इस चीज का आंसर कैसे कर सकते हैं? सिंपल बेटा, यू ऑल हैव स्टडीड फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज विद मी। आप मेरे साथ फैक्टर्स पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, तो उन्हीं फैक्टर्स को अब आप अपने आंसर में लिखोगे, और वही फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे, जिसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे बेटा? नेचुरल फैक्टर्स थे। छोटा सा रिमाइंडर आप लोग को दे रहा हूँ, नेचुरल फैक्टर में से हमने क्या पढ़ा था? वी स्टडीड अबाउट लैंड, वी स्टडीड अबाउट वाटर अवेलेबिलिटी, वी स्टडीड अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, और फिर हमने ह्यूमन फैक्टर्स भी पढ़े थे। तो वो सारी चीजें बेटा आपकी लोकेशन और उसके रीजन से रिलेट आती हैं। नेक्स्ट थिंग बेटा, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में आप बात करें, यू मस्ट नो अबाउट द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन दैट इंडस्ट्री। कौन सा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है? जैसे यू कैन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वी हैव कॉटन, शुगर मिल्स में वी हैव शुगर केन, सीमेंट इंडस्ट्रीज में वी हैव लाइमस्टोन, जिप्सम, कोल, वाटर क्ले, नेचुरल गैस, ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस। द प्रोसेस कैन बी आस्क्ड फॉर द 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स बेटा। वाइल लोकेशन, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट्स, ये आपके पास 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स इसके लिए पूछी जाती है। बट when it comes to the process beta, how the examiner can ask you the question, describe the process involved in टेक्सटाइल, शुगर मिल और सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके पॉसिबल क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है भाई, किस तरह से क्वेश्चन आएगा चलो अपने पास लिख लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। द क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस, डिस्क्राइब द प्रोसेसेस involved in डैश इंडस्ट्री। अब वो डैश में बेटा आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू अबाउट स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, इस तरह से वो पूछ सकते हैं। अनदर पॉसिबिलिटी कैन बी लाइक, डिस्क्राइब हाउ डैश इंडस्ट्री ऑपरेट एज अ सिस्टम। ऑपरेट एज अ सिस्टम बेटा, इस ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है जिससे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है बेटा। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ डैश इंडस्ट्री ऑपरेट एज अ सिस्टम। ठीक है बेटा, इस तरह से भी वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। तो ये दो पॉसिबिलिटी आप अपने पास मेंशन कर लेंगे बेटा। डन हो गया बेटा? इज इट क्लियर? ठीक है, सेम मार्क्स बेटा 4 मार्क्स के लिए। डन, जल्दी जल्दी से बेटा चैट बॉक्स को यूज करना है, वाई लिख के बताना है डन। वाई मीन्स इट्स मीन यस, एंड एन मीन्स इट्स मीन नो। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कुछ प्रोसेस लिखे हुए हैं, बट हम इसको यहां से पढ़ते हैं। ठीक है भाई, सो आई हैव रिटन सम प्रोसेसेस फॉर यू, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर बेटा कि कौन सी चीज किस तरह से परफॉर्म की जा रही है। तो हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या होता है बेटा, वी हैव आवर रॉ मटेरियल दैट इज कॉटन। कॉटन हमें किस तरह से मिलती है सर जी? कॉटन हमें मिलती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास कॉटन बर्ड है बेटा। तो इस कॉटन बर्ड को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लेके आते हैं, एंड द फर्स्ट थिंग इज जिनिंग मिल्स के अंदर वो जाती हैं बेटा। सर जिनिंग मिल्स क्या करती हैं? जिनिंग मिल्स सेपरेट दीज काइंड ऑफ लीव्स एंड सीड्स फ्रॉम इट। ठीक है, लीव्स और सीड को हम कॉटन बड से अलग कर लेते हैं और एक रॉ कॉटन बॉल बना देते हैं बेटा। ठीक है, सो सेपरेशन ऑफ लीव्स एंड सीड्स फ्रॉम द कॉटन बड, इन विच बेटा, इन विच एरिया? जिनिंग मिल्स बेटा, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर लगी हुई है। दिस वॉज द नंबर 1 प्रोसेस। नंबर 2 बेटा, स्पिनिंग मिल्स। सर ये स्पिनिंग मिल्स क्या करती हैं बेटा? स्पिनिंग मिल्स कन्वर्ट योर कॉटन बॉल्स इनटू
यार्न, धागे में कन्वर्ट कर देती हैं बेटा वो। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में ये काम हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड योर स्पिनिंग मिल्स। लेटर ऑन दिस यार्न, जो एक धागा होता है बेटा, ठीक है, इस तरीके से एक धागा जो होता है, देन इट लेटर मूव टू योर वीविंग मिल्स बेटा। कौन सी मिल्स होती हैं? वीविंग मिल्स। अब ये वीविंग मिल्स क्या करती हैं बेटा? दीज मिल्स कन्वर्ट योर yarn इनटू क्लोथ बाय क्रिस क्रॉसिंग इट। क्रिस क्रॉस करके उसको कपड़े में कन्वर्ट कर देती हैं। बट क्योंकि इसका कोई अपना कलर तो होता नहीं है, तो ये एक ग्रे क्लोथ के अंदर हमारे पास बन जाता है बेटा। ठीक है, लेटर ऑन वी सेंड इट टू द डाइंग मिल्स बेटा, वेयर उसके ऊपर एक कलर हो जाएगा कोई सा भी। लेटर ऑन बेटा प्रिंटिंग मिल्स। और इस सब चीजों को करने के बाद वंस द क्लोथ इज रेडी, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द डोमेस्टिक मार्केट बेटा। फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं विच वी कैन नेवर स्किप बेटा वाइल राइटिंग अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ना सिर्फ हमने इन प्रोसेसेस को रीड आउट किया बेटा, हमने इन प्रोसेसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया बेटा। डन हो गया बेटा यहां तक? ठीक है बेटा, चलो, सबको क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाए बेटा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट। अब देखो यहां पर क्या हुआ, हमने इस प्रोसेस को बहुत इजीली पढ़ भी लिया बेटा, समझ भी लिया। अब इसकी प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है बेटा? वी हैव शर्ट्स, वी हैव टॉवल्स, वी हैव बेड शीट्स। ये आप कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो कपड़े की बनी हुई है बेटा। देन इंपॉर्टेंस इज एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट। यू नो दैट कि हमारे पास लोकली भी कपड़े अवेलेबल हैं बेटा, डोमेस्टिक मार्केट में भी, और हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। कहाँ सर? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, पाकिस्तानी मेड क्लोथ्स आर एक्सपोर्टेड टू द यूरोपियन यूनियन बेटा। अब इसके बाद वी आर मूविंग टूवर्ड द शुगर मिल्स। सर मेन लोकेशन शुगर मिल्स की कहां पर है बेटा? इन पंजाब वी हैव फैसलाबाद, वी हैव नवाब शाह, ठट्टा इन द सिंध, एंड केपीके पेशावर एंड मर्दान। आप कोई भी दो जगह याद कर सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। रॉ मटेरियल डेफिनेटली बेटा शुगर केन। राइट, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द प्रोसेसेस। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, नाउ वी आर गोइंग टू सी। सेकेंड थिंग इज शुगर मिल्स बेटा। अब आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ द शुगर केन, दीज आर टाइड इन बंडल्स एंड टेकन टू द मिल्स बेटा। जहां पर लाते ही साथ फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्रॉपरली वॉश्ड एंड स्क्रब्ड विद लाइमस्टोन। अच्छी तरीके से धोएंगे और लाइमस्टोन से स्क्रब करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि वाई वी आर स्क्रबिंग इट विद द लाइमस्टोन टू रिड्यूस द स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑफ शुगर केन। ठीक है, इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी फ्रेग्रेंस होती है, उसको हल्का करने के लिए हम इसको रब करते हैं, अच्छे तरीके से वॉश करते हैं। वंस इट इज कंप्लीटली वॉश्ड बेटा, फिर इस तरह से बड़े बड़े क्रशर्स हमारे पास होते हैं। दिस शुगर केन इंसर्टेड इनटू दीज क्रशर्स, और क्रशर्स में हम क्या करेंगे बेटा? डेफिनेटली हम जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे। सर जी वो जूस कहाँ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा हमारे पास बहुत हैवी किस्म के बॉयलर्स के अंदर, और हम उसको करेंगे हीट। वंस इट इज हीटेड बेटा, तो हम क्या करते हैं, उस जब हीटेड पेस्ट को हम ओपन एयर में लीव करते हैं, उसको कूल डाउन होने देते हैं, देन इट कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन शुगर। फिर वो क्रिस्टलाइन शुगर में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है बेटा। राइट, अच्छा जी, अब डन हो गया बेटा। इसको क्रिस्टलाइन शुगर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। लेटर ऑन बेटा इट इज पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट बेटा। डन हो गया। तो इस तरह से हम शुगर मिल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। वाई दे मेड फ्रेग्रेंस लो बाय लाइक द स्टोन, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई बेटा शुगर मिल्स में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, इससे मिलने वाले हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या होंगे बेटा? बाय प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा बेगास एंड मोलेसेस। ठीक है, अब ये अलग अलग कामों में यूज होंगे। ये केमिकल इंडस्ट्री में अंदर यूज होगा बेटा हमारे पास। ठीक है, और ये यूज होता है हमारे पास फ्यूल के तौर पे, फॉर द बर्निंग पर्पस। राइट, तो ये बाय प्रोडक्ट्स होंगी बेटा। अगर कोई शुगर मिल के अंदर शुगर को बाय प्रोडक्ट कहेगा तो वो आंसर गलत हो जाएगा, वो तो मेन प्रोडक्ट है ना। व्हाट इज बाय प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट मीन बेटा जो हमें फ्री फोकट की साथ में मिल गई है। हम मेन चीज कोई और लेना चाहते थे, लेकिन बाय प्रोडक्ट में हमें साथ में वो भी चीज साथ में मिल गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी।
ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट के साथ मिल गई। ठीक है बेटा। तो ये है हमारी शुगर मिल्स के अंदर होने वाले सारे के सारे प्रोसेसेस। अब इससे डेफिनेटली हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी, बहुत ही कॉमन सी बात है बेटा, शुगर मिलेगी। सर शुगर कहाँ जाती है बेटा, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर यूज होती है। अगर वो आपसे पूछ लें डिस्क्राइब वेयर द शुगर इज वाइडली यूज्ड, तो फिर आप क्या बताओगे बेटा? आप सिंपल बोल दोगे हमारी बेकरी के अंदर, कन्फेक्शनरीज के अंदर, हमारे डोमेस्टिक पर्पजेस के अंदर। ठीक है बेटा, डन हो गया। चलो, यहां तक के क्लियर हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, गुड़ का भी सेम प्रोसेस होगा। उसको हम शुगर केन के जो जूस है उसको हीट करते जाते हैं बेटा। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, सीमेंट इंडस्ट्री। अब सीमेंट इंडस्ट्री में देखो लोकेशन क्या है, वी हैव पंजाब, रावलपिंडी, अटक। ठीक है, पंजाब में हमने दो एरियाज को टारगेट किया। सिंध में वी हैव कराची एंड हैदराबाद। केपी के में वी हैव कोहाट। सर कराची और हैदराबाद क्यों? बिकॉज बेटा यू नो दैट के इन कराची वी हैव मुरली हिल्स। ठीक है, और हैदराबाद में वी हैव गंजो टक्कर हिल्स। ये नाम है बेटा टिपिकल सा। ये दो जगहें ऐसी हैं बेटा जहां से हमें बहुत वाइडली लाइम स्टोन मिलता है। ठीक है, लाइम स्टोन चूना जो होता है। ठीक है, लाइम स्टोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन सीमेंट मेकिंग बेटा। लाइम स्टोन, जिप्सम, ये हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं। तभी मैंने आपको बताया था ना कि इंडस्ट्रीज कैन बी इजीली कनेक्टेड विद द मिनरल चैप्टर। क्यों? क्योंकि वहां से आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे और फिर सीमेंट इंडस्ट्री में ले आते हो। कोल, वाटर, क्ले, नेचुरल गैस एज अ फ्यूल। एज अ फ्यूल का मतलब क्या है बेटा? इट इज मेनली यूज फॉर हीटिंग पर्पस, दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ फ्यूल। तो ये दोनों हमारे मेन चीज हैं बेटा। अब प्रोसेस पे आते हैं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द प्रोसेस। हेयर इज द प्रोसेस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। अब आप देखो होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, लार्ज पीसेस ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले, इनको हम करेंगे अच्छी तरीके से क्रश। ठीक है, मेक्स दैम इजी टू मिक्स एंड प्रोसेस फर्दर। क्योंकि आपको पता है कि ये हमें कोई पाउडर्ड फॉर्म में तो मिलते नहीं है बेटा, क्ले और जो लाइमस्टोन है। ठीक है, तो लाइमस्टोन कुछ इस तरह की अलग अलग शेप्स के अंदर मिलेगा, पत्थर टाइप का जो है ना, चूना होता है लेकिन दिखता थोड़ा सा पत्थर टाइप के, ग्रेइश कलर होता है। तो हम उसको क्रश कर देते हैं बेटा इस तरीके से, ताकि इसकी फर्दर प्रोसेसिंग इजी हो। लेटर ऑन यही क्रश्ड जो हमारा है मटेरियल आर ग्राउंड इनटू फाइन पाउडर एंड मिक्स्ड प्रॉपरली कॉल्ड रॉ मील। सर ये ग्राउंड का मतलब क्या होता है? ये हमने ग्राउंड क्या किया? ग्राउंड का मतलब होता है बेटा इसको प्रेस करना, इसको ब्लेंड करना, दबाना, तोड़ना और क्रश करना। ठीक है, मतलब इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना, ग्राउंड कर देना, ग्राउंड। ठीक है, सो ग्राउंड प्रोसेस में क्या होता है कि हमने जो क्रश किया था उसको हम और ज्यादा प्रेस करते हैं ताकि वो फाइन पाउडर फॉर्म में आ जाए बेटा। नहीं, ये वर्ड ग्राउंड ही है, इट्स नॉट ग्राइंड, इसको ग्राउंडिंग प्रोसेस कहते हैं बेटा। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं बेटा, उसको और ज्यादा पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। देन वंस इट कम इनटू अ फाइन पाउडर फॉर्म बेटा। ठीक है, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, आप देख रहे हो बड़ी सी मशीन लगी हुई है, करती है ग्राउंड आपके इस पूरे के पूरे मिक्सचर को, उसको क्या नाम है इसका, मिक्सचर को। अब होता क्या है बेटा, वंस इट ग्राउंडेड प्रॉपरली, जब इसको ग्राउंड कर लिया गया मशीन में, तो ये स्टेज कहलाती है हमारे सीमेंट की रॉ मील। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बन गई है रॉ मील। लेटर ऑन बेटा अब हम इसको हीट अप करेंगे। सर कहां पर हीट अप करते हैं बेटा? वी हैव रोटेटिंग फर्नेस। इस तरह से होती है रोटेटिंग फर्नेस बेटा। उसके अंदर हम इस पूरे के पूरे रॉ मील को पास करवाते हैं बेटा, एंड टेम्परेचर इज 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फिर इससे क्या होता है, जब ये इस प्रोसेस से गुजरता है, इट कन्वर्टेड इनटू क्लिंकर्स। क्लिंकर कौन सी फॉर्म होती है? इस तरीके की, देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े क्लिंकर्स जो होते हैं गोल गोल से बन जाते हैं सीमेंट के। तो ये हमारे पास सीमेंट अभी इस फॉर्म में आता है, दैट इज कॉल्ड क्लिंकर। आफ्टर कूलिंग दीज क्लिंकर्स बेटा, एक बार फिर हम इसको ग्राउंडिंग प्रोसेस में भेजते हैं, और ग्राउंडिंग प्रोसेस में इस बार हम उसके दूसरे इंपॉर्टेंट भाई को, जिप्सम को मिक्सअप कर देते उसके अंदर। अभी तक हम सारा काम क्ले और लाइमस्टोन का कर रहे थे, बट वंस द क्लिंकर्स आर मेड, फिर जब हमने इसको ग्राउंडिंग के लिए भेजा, देन वी एडेड जिप्सम विद इट। ठीक है, और जब हमने जिप्सम ऐड किया, सो आवर सीमेंट इज रेडी। फिर हमने इसको इस तरह पैक किया और इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया बेटा। ठीक है, सो दीज आर 6 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस बेटा जो हम सीमेंट इंडस्ट्री में लिख सकते हैं। अच्छा, देयर इज
नो नीड टू गो इन टू द मच डेप्थ के, और ज्यादा इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो वो आपसे केमिकल कॉम्पोजिशन वगैरह तो नहीं पूछेंगे बेटा। ठीक है भाई। हाँ, जिप्सम इज फॉर हार्डनिंग द मिक्सचर, राइट। बिल्कुल ऐसी है कि जब वो मिक्सचर के साथ जिप्सम होता है ना, उसको थिक हार्ड होने में हेल्प करता है। जिप्सम बेटा एक मटेरियल, आपका मिनरल है, सॉरी, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं माइनिंग के थ्रू। जिप्सम, लाइमस्टोन, ये मिनरल्स हैं बेटा। ठीक है, हमें सरफेस से मिलते हैं, जमीन से मिलते हैं, हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है भाई। तो ये सीमेंट इंडस्ट्री के मेन मेन हमारे पास प्रोसेस है। सर सीमेंट इंडस्ट्री की प्रोडक्ट क्या होगी? ऑब्वियसली बेटा सीमेंट। और हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, और हम इसको लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी यूज करेंगे बेटा। ठीक है, इट इज वाइडली यूज इन द लोकल एरियाज एंड एक्सपोर्ट ऑल्सो। देन कम टू द अनदर इंडस्ट्री वाला पार्ट। अभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं बेटा, स्पेसिफिक बेनिफिट्स को। ठीक है, पहले हम बाकी इंडस्ट्रीज को भी कवर कर लेते हैं। अब जरा देखो, यहां पर हमारे पास आता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। डन। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं सर? वी हैव रेड बेटा फर्टिलाइजर्स इन द यूनिट नंबर 7 एग्रीकल्चर। सर होते क्या हैं? देखो बेटा, यू नो दैट के द सॉइल इन पाकिस्तान इज नॉट 100% हैविंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स तो नहीं होते। तो जो मिसिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजनस मैटर जो होता है, वो हमारी सॉइल में नहीं है, बहुत कम होता है। तो उसको फुलफिल करने के लिए वी यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो कि सॉइल में ऐड होते हैं और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमारा बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है। राइट। सो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजर। इसकी लोकेशन क्या है? डेफिनेटली पंजाब, क्योंकि वहाँ ज़्यादा एग्रीकल्चर है। वी हैव फैसलाबाद, दाऊद खेल, ढारकी, सिंध। ठीक है, हर पर आपका केपी के। यहाँ पर आपके पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। रॉ मटेरियल इज नेचुरल गैस, जिप्सम, सल्फेट, फॉस्फेट, पोटेशियम, लाइमस्टोन। ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं बेटा। अब हम इसके प्रोसेस के ऊपर आते हैं। ठीक है, हियर वी आर हैविंग द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। सबसे पहले हमने क्या किया? वी रिक्वायर नेचुरल गैस एंड नाइट्रोजन, जो कि हम एयर से लेते हैं, एंड मिक्स्ड इन अ फैक्ट्री बेटा। उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, और ये करने के बाद आफ्टर प्रोवाइडिंग हाई टेम्परेचर प्रेशर टू द नेचुरल गैस एंड नाइट्रोजन, इन दो चीजों को वी गेट अमोनिया गैस। क्या मिलती है हमें बेटा इस चीज को करके? अमोनिया। अमोनिया हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, कह लो कि बेसिक मटेरियल है। रॉ मटेरियल कह लो या बेसिक कह लो, रॉ तो नहीं कहेंगे, बेसिक मटेरियल है फॉर द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, क्या किया बेटा? इन द फर्स्ट स्टेज वी हैव टेकन नेचुरल गैस एंड नाइट्रोजन, heated and provided pressure, what we got? अमोनिया गैस बेटा। ठीक है, डन हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेज इज दैट अमोनिया इज मिक्स्ड विद अदर केमिकल्स। सर कौन से केमिकल? बेटा आपका यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, और डीएपी, इसके साथ हमने इसको मिक्सअप किया और वो कुछ इस तरीके से हमारे पास नजर आने लगा। देन बेटा हमने इसको पैलेट्स में, छोटे छोटे पैलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। पैलेट्स कुछ इस तरीके के नजर आते हैं, देख रहे हो? क्यों किया सर हमने? क्योंकि बेटा ये पैलेट्स इजी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं। हम अगर इसकी ट्रांसपोर्टेशन करना चाहें तो ये बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, इनको पैक करके हम इजीली ट्रांसपोर्ट करते हैं। तभी हम ग्रेन्यूल्स और पैलेट्स जो इस तरह से नजर आते हैं, फिर हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। ठीक है, अब इसका फर्दर प्रोसेस क्या है? वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू द पैलेट्स बेटा, फिर हम इनको क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, ताकि इनके अंदर अगर कोई मॉइस्चर कंटेंट है बेटा वो रिमूव हो जाए। लेटर ऑन फिर इसकी इंस्पेक्शन की जाती है। फर्टिलाइजर्स में भी बेटा ये देखा जाता है कि ना तो बहुत स्मॉल उसकी जो है वो साइज हो, ना ही बहुत बड़ा साइज हो, मीडियम साइज हो। जो बहुत बड़े होंगे या बहुत छोटे साइज होंगे उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। आफ्टर प्रॉपर इंस्पेक्शन बेटा, आफ्टर प्रॉपर चेकिंग, लेटर ऑन पैक्ड एंड सेंड इट टू द फार्मर्स बेटा। और फिर फार्मर इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे वो यूज कर रहा है अपने फार्म्स के ऊपर। इसके बैग में बहुत सारा फर्टिलाइजर फिल्ड है बेटा, वहां से निकालेगा और यूं करके वो अपने फार्म्स के ऊपर फेंक देगा बेटा। ठीक है, तो दीज फर्टिलाइजर्स इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और आपका बहुत अच्छा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताओ कि फर्टिलाइजर क्लियर हो गया? अगेन रिपीटिंग बेटा, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है केमिकल कॉम्पोजिशन वगैरह के अंदर। ठीक है, वो आपसे ऐसे नहीं पूछते। डन हो गया बेटा, डन।
अब इसकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी? ऑब्वियसली सर केमिकल फर्टिलाइजर। कहाँ यूज होगा सर? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड स्टील इंडस्ट्री। अब हम स्टील इंडस्ट्री की बात करें। लोकेशन सिंध पिपड़ी, वैसे और भी जगह है, पंजाब साइड पे भी है। रॉ मटेरियल क्या है बेटा? आयरन ओर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है डेफिनेटली, देन लाइमस्टोन एंड कोल। ठीक है। मूविंग टूवर्ड द प्रोसेस। ठीक है। अब हम प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। वी आर हैविंग द कंप्लीट पिक्चर हेयर। ठीक है। अब स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है जरा गौर से देखना बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग आयरन ओर एंड लाइमस्टोन बेटा। हमने क्या किया, इनको उठा के डाल दिया भाई सिंटर प्लांट में, जहां पर हम इनको हीट करेंगे डेफिनेटली। और नीचे क्योंकि ओवन था जिससे हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोल यूज होगा बेटा फॉर बर्निंग पर्पस। आयरन और लाइमस्टोन को सिंटर प्लांट में डाला। देन इट गो इनटू द ब्लास्ट फर्नेस बेटा। ब्लास्ट फर्नेस के बाद हमने इसके अंदर क्या चीज ऐड की? बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस के थ्रू इसको गुजारा बेटा। वंस इट मेल्टेड एंड कम इन द मोल्टन फॉर्म बेटा। मोल्टन फॉर्म के बाद हमने इसको बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस से, बीओएफ से भी पास किया बेटा, क्योंकि स्टील मेकिंग प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट एक इसका क्या कहते हैं स्टेज होता है बेटा। साथ ही साथ हमने कुछ स्क्रैप मटेरियल को भी यूज किया। यू नो दैट के पुरानी कार्स होती हैं जो अबंडेंट होती हैं, उनको तोड़ दिया जाता है, स्क्रैप उठाया जाता है, लोहा वगैरह जो भी है उसको भी हम यूज करते हैं। और इसको हम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के थ्रू गुजारते हैं। ठीक है। वंस द बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इसको पास करने के बाद इट कम्स इन अ रिफाइनिंग पार्ट बेटा। ठीक है। रिफाइनिंग के बाद इसकी होती है कास्टिंग। सर कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग इज अ प्रोसेस बेटा, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने मोल्टन हॉट आयरन को शेप करते हैं बेटा, उसको हम शेप देते हैं। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है। कास्टिंग के बाद इट कन्वर्टेड इनटू सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। सर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हम इसको क्यों कहते हैं? देखो बेटा, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट रिक्वायर्स सम मोर या फर्दर प्रोसेसिंग टू बी कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। इसको क्या चाहिए होती है बेटा? थोड़ी सी और प्रोसेस की जरूरत होती है ताकि ये फाइनल प्रोडक्ट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो देखो अभी ये हमारे पास ब्लूम्स, बिलेट्स, स्लैब्स, अब क्या होगा बेटा, इनको दोबारा रीहीट किया जाएगा और उनको थोड़ा सा और फ्लैट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ रोलर्स। एंड देन बेटा यू हैव सेवरल प्रोडक्ट्स ऑफ इट, जैसे प्लेट्स, हॉट रोल्ड, लाइट गॉज, वेल्डेड ट्यूब, सेक्शंस, रॉड एंड बार्स। अब ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होंगे, डेकिंग के लिए यूज होंगे, फ्लोरिंग के लिए यूज होंगे बेटा, रूफ बनाने के लिए यूज होंगे। ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होंगे। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर मेकिंग द स्टील बेटा। ठीक है। ये आपने प्रोसेस यहां पर याद करने हैं इसी तरीके से बेटा। डन। मुझे बताओ बेटा, और इसके हम यूजेस देख लेते हैं। प्रोडक्ट स्टील शीट्स हैं, कॉइल्स हैं, और यूज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंडस्ट्रीज, एचएमसी, टेक्सिला। सर व्हाट इज दिस एचएमसी टेक्सिला बेटा? एचएमसी टेक्सिला का मतलब होता है हैवी मैकेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स टेक्सिला। ठीक है। हैवी मैकेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स टेक्सिला बेटा। डन। चलो भाई आगे बढ़ जाए बेटा। सर दे कैन गिव डायग्राम एंड आस्क टू लेबल। हाँ बेटा ऐसा भी हो सकता है, दे कैन गिव यू अ डायग्राम। ठीक है। लेकिन अब तक तो उन्होंने ऐसे दी नहीं है कभी। सर मेकिंग में डिफरेंस का सवाल आ सकते हैं? नहीं बेटा, इस तरह का कुछ भी नहीं आएगा। डिफरेंस के किस सेंस में, मैं समझा नहीं। डिफरेंस का क्या मतलब किस सेंस में डिफरेंस का सवाल? नहीं यार, इस तरह की कोई बहुत डिटेल चीज नहीं पूछेगा कि डिफरेंस क्या है और ये नहीं। ठीक है, ऐसे तो बहुत रेयर है। नहीं नहीं नहीं, वो फिर अलग हो जाएगा ना, फिर केमिस्ट्री वगैरह की तरह का सवाल लगने लगेगा वो तो, अगर इस तरह से पूछेंगे। चलो भाई खैर। अब वी आर मूविंग टुवर्ड द बिग ब्रिक किन इंडस्ट्रीज। सर ये ब्रिक किन होती क्या है, किन्स क्या होती हैं? आप लोगों ने अगर ट्रैवल किया है बाय रोड पंजाब की तरफ, तो आपने देखा होगा कि इस तरह की बड़ी बड़ी चिमनीज बनी हुई होती हैं, उनसे धुआं निकल रहा होता है, और यहाँ पर ब्रिक्स बन रहे होते हैं बेटा, बहुत सारे ब्रिक्स रखे होते हैं ऐसे करके। ठीक है। तो ब्रिक किन इंडस्ट्रीज क्या होती हैं बेटा? बेकिंग ऑफ द ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स बनाने के लिए होती है। सर लोकेशन क्या होती है बेटा? सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, लाहौर। ठीक है। दीज आर द एरिया, सिटी आउटस्कर्ट्स के अंदर बन रहे होते हैं ब्रिक्स। ठीक है।
अब रॉ मटेरियल क्या है बेटा, कोल, ऑयल, वुड, फ्यूल, एज अ फ्यूल के तौर पे यूज हो रहे हैं बर्निंग पर्पस के लिए, क्योंकि हमने ब्रिक्स को बेक करना होता है। क्ले वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग रॉ मटेरियल बेटा। वाटर डेफिनेटली फॉर मेकिंग द पेस्ट। अब इसका प्रोसेस क्या है बेटा, इसका तो प्रोसेस बहुत आसान है, जस्ट लाइक अ केक मेकिंग प्रोसेस बेटा, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिगिंग द अर्थ, कलेक्टिंग द सॉइल। Once the soil collected, beta, we mixed it with the water to make a thick paste like this. Once the paste is made completely, देन हम इनको मोल्ड्स के अंदर डाल देते हैं बेटा, ठीक है। मोल्ड्स में डालने के बाद हम इनको रख देते हैं इस तरह की किन्स में लाके बेटा, वेयर दीज आर प्रॉपरली बेक्ड। अच्छा, मैंने एक गलती से क्या काम कर दी, ये वाली चीज इधर लिख दी और ये वाली चीज इधर लिख दी, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या किया बेटा, वी हैव बेक्ड ऑल द ब्रिक्स इन द किन्स इन चिमनी।